नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत के प्रमुख दर्रे। अच्छा, दर्रे से देखिए अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी परीक्षा में मिलता है। ज्योग्राफी में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा सा है, ज्यादा दर्रे नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है उतने पर ध्यान देंगे तो एक ना एक आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। अब वहां से देखिए, इसे हम प्रैक्टिस सेट के रूप में लेके आए बेटा, ऑब्जेक्टिव रूप में हम इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ते हैं इसको। अच्छा, पहले मैं आपको इसका एक चित्र दिखाता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा अध्ययन कर लें तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये इधर, ये लद्दाख के हैं। कहाँ के हैं बेटा? ये लद्दाख के हैं। कहाँ के दर्रे हैं बेटा? ये लद्दाख के, इधर के। और ये लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, है ना। और इसके अलावा ये महाराष्ट्र के बाद केरल। अब इसमें जहां जहां विशेषता थी मैंने लिखा है कि जैसे कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है बेटा? ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जोजिला। ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो रहा है तो इसे सही कर देते हैं, फिर दोबारा लिख लेना चाहे। अभी जब हम कराएंगे आपको तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है, चित्र को बड़ा छोटा करने में। अब यहाँ ऐसे समझिए, बिल्कुल ऐसे करके सारे के सारे देखिए, ये सारे दर्रे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है अभी आपको क्वेश्चन में हल कराते रहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा ये। आप भी आंसर दीजिए। निम्नलिखित दर्रों में, यह दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो किस से होकर लेह जाने का रास्ता है बेटा? अब सीप किला दर्रे की क्या विशेषता है, चुंबी घाटी की क्या है, और बानिहाल की क्या है, जोजिला की क्या है? तो मैं बताऊं, सीप किला दर्रा पहली बात तो आप देखिए बेटा एचपी में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और सीप किला दर्रे की जो विशेषता है, सतलज नदी यहां से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो ये वाला तो आपका आंसर नहीं हुआ, प्रवेश करती है, ये आंसर नहीं हुआ ना बेटा आपका, कि सीप किला हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ लेह से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब चुंबी घाटी, इसकी बात करें तो ये कहाँ मिलती है बेटा? सिक्किम में है। अब सिक्किम का कोई ऐसा दर्रा होगा जो आपको लेह से जोड़ेगा, लेह लद्दाख से जोड़ेगा, तो बिल्कुल गलत आपका, ये भी आपका गलत। तो इसका चुंबी घाटी में नहीं होगा। फिर बानिहाल, हाँ बानिहाल जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में है, तो ये किसे जोड़ता है? किससे जोड़ता है? तो इसे तो रट लेना बेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अब क्या बचा हमारे पास? जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो बेटा श्रीनगर को किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और आपका जो क्वेश्चन था वो देखिए बेटा, किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो सही आंसर आपका क्या हुआ मेरे बच्चे? सही आंसर क्या हुआ? तो आपका आंसर हो गया जोजिला। सही आंसर क्या हुआ? जोजिला दर्रा हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर का एक दर्रा है। ठीक है बेटा, बानिहाल भी जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताया तो आपको पता चल गया होगा कहाँ है। तो आंसर आपका जम्मू कश्मीर, आंसर जम्मू कश्मीर। हिमाचल के दर्रे वही सीप किला, रोहतांग, बाड़ालाचला। सिक्किम के नाथुला, जलेपला और डोंकिया। उत्तराखंड के माला, नीति, धर्मा, ये दर्रा कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक है बेटा, तो बुर्जिल और जोजिला कहाँ के हुए? जम्मू कश्मीर के। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? इस बात पे जरूर ध्यान देना, स्थित नहीं है पूछा है उसने। ठीक है, तो सीप किला दर्रा मैंने अभी भी पढ़ाया, सतलज नदी यहाँ प्रवेश करती है और हिमाचल का है, तो ये तो आपका सही हो गया। ये वाला तो आपका आंसर नहीं हो सकता, ये तो है उसमें। और ये है पांचाला, बारालाचा और जलेपला। तो ये पांचाला भी इसमें है और बारालाचा भी दर्रा इसमें है, लेकिन जलेपला दर्रा मैंने अभी भी सिक्किम में बताया आपको। कहाँ बताया? ये कहाँ पर है बेटा? सिक्किम में है। तो जब ये सिक्किम में है तो सही आंसर आपका क्या हो गया? ये उसने यही पूछा ना, हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सिक्किम में है जलेपला, तो इसका आपका आंसर क्या सही हुआ? जलेपला आंसर सही हुआ। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद कर लेना। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। कौन सा? खैबर और दूसरा का नाम गोमल। ये दो दर्रे जरूर याद रखना बेटा, दो दर्रे जरूर याद रखना। ये कहाँ पड़ते हैं? दोनों के दोनों दर्रे ये पाकिस्तान में। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? पाकिस्तान में पढ़ते हैं। तो खैबर दर्रा आपका कहाँ हुआ? खैबर दर्रा कहाँ हुआ? पाकिस्तान में।
कहाँ हुआ? पाकिस्तान में हुआ। हो गया क्लियर आपका खैबर दर्रा, और बोमल भी याद रखेंगे उसके साथ में, ठीक है। आगे देखिए, टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो बेटा राजस्थान कोई देश थोड़ा ही है, ठीक है। अफगानिस्तान देश है, चीन देश है, म्यांमार देश है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ ऐसा कोई दर्रा नहीं है। चीन के साथ दर्रे हैं, लेकिन टोंगुप दर्रा वहां पर नहीं है। टोंगुप दर्रा म्यांमार को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है बेटा, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित बताना, लिपुलेख मैंने बताया था, माना, नीति, धर्मा और लिपुलेख ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। उसने पूछा सुमेलित नहीं है, तो आपका ये आंसर तो हो नहीं सकता। फिर दूसरा नाथुला, ना खुला लिखा है, नाथुला है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। बस नाथुला मैंने अभी बताया था, नाथुला, जलेपला और डोंकिया ये सिक्किम के हैं। तो नाथुला सिक्किम में होना चाहिए था, यहाँ लिखा है अरुणाचल प्रदेश, तो इसका मतलब आपका यही आंसर सही हो जाएगा। जबकि देखो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालाघाट केरल में है, बिल्कुल सही है। तो आपका सही क्या हुआ? नाथुला अरुणाचल प्रदेश। क्या होना चाहिए था इसकी जगह? इसकी जगह होना चाहिए था सिक्किम। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? सिक्किम। तब ये भी सुमेलित हो जाता। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हुआ? जो सुमेलित नहीं है वो ये सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो बेटा कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है उत्तराखंड के कुछ दर्रों से गुजरती है। उनमें से नीति दर्रा भी होता है, उससे भी गुजरती है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिपुलेख दर्रा। वर्तमान में इसी के द्वारा वहां जा सकते हैं, तो लिपुलेख ही आपका सही आंसर होना चाहिए। तो इसने कहा नीति दर्रे से, तो नीति दर्रे से भी गुजरते हैं मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर भगवान शंकर के बारे में है ना बेटा, तो नीति दर्रा और लिपुलेख। अब नीति दर्रा तो है ऑप्शन में, देखते हैं लिपुलेख तो नहीं है। बड़ा होती दर्रा ना, ये तो है ही नहीं। लामापिया दर्रे से ना, लिपुलेख दर्रे से, ये सही है। तो फिर लिपुलेख को करेंगे। अगर लिपुलेख ऑप्शन में नहीं होता तो आप नीति दर्रे को कर देते, तो आपका सही हो जाता। लेकिन अब लिपुलेख दे रखा है तो आप लिपुलेख को ही करेंगे। जम्मू से श्रीनगर, अभी शुरू में ही पढ़ाया पहले क्वेश्चन में मैंने, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस तरह से होकर गुजरता है या किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बानिहाल दर्रा अभी अभी लिखा है, बानिहाल दर्रा। जोजिला क्या है? श्रीनगर से लेह है ना बेटा। पीर पंजाल क्या है? ये मैंने बताया था जम्मू से पुंछ या राजौरी है। और बुर्जिल जो है वो श्रीनगर से गिलगिट है, श्रीनगर से गिलगिट है, ठीक है बेटा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो तीन दर्रे में बार बार बोल रहा हूं, नाथुला, जलेपला और डोंकिया, ठीक है। तो देखो माना और नीति ये कहाँ के हैं? ये तो उत्तराखंड के हैं बेटा। ये कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड के हैं। नाथुला एवं जलेपला ये सिक्किम के हैं। ये कहाँ के बेटा? ये सिक्किम के हैं। तो आपका आंसर क्या सही हो गया? यही वाला सही हो गया। सीप किला और यांग्याप दर्रा, यांग्याप दूसरा राज्य का है और सीप किला अलग राज्य का है। बुर्जिल जोजिला ये जे&के का है, ये जे&के का। तो आपका आंसर क्या हुआ? ये वाला नाथुला वाला हो गया, नाथुला और जलेपला। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन तो इजी है, 2 बार 3 बार आ गया। तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। आगे लेते हैं। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि बोमडिला, यांग्याप, दीफू दर्रा ये 3 दर्रे जो हैं कहां पर फेमस है? अरुणाचल प्रदेश में है। मणिपुर का कौन सा दर्रा है? तो तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा मणिपुर में। उत्तराखंड का मैंने अभी बताया माना, नीति और लिपुलेख और धर्मा, ये याद रखना है। सिक्किम नाथुला, जलेपला और डोंकिया। तो मणिपुर का कौन सा है? तुजू दर्रा। और इसका दिखाइए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बार बार बता रहे हैं, तो बेटा किस में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। किस में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। चलिए तुजू दर्रा अभी आगे देख लो। तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? अच्छा, भारत को किस देश से जोड़ता है? तो बेटा म्यांमार। मणिपुर कहाँ है? मणिपुर म्यांमार के पास है, तो शायद आपका आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। और तुजू दर्रा है कहाँ पर? मैंने अभी बताया मणिपुर में है तुजू दर्रा। कहाँ पर है? मणिपुर में है तुजू दर्रा। वेरी गुड। चलिए आगे। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो जाहिर सी बात है पालघाट दर्रा जो है वो केरल में है, और ये 2 राज्यों को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये क्वेश्चन गलत है, ये नीचे के ऊपर का सही है, तो केरल तमिलनाडु आपका सही हो गया। अगला, फिर जोजिला दर्रा जोड़ता है
जोजिला दर्रा फिर जोड़ता है, वही बात आ गई। तो श्रीनगर को लेह से, मैंने बताया था श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चलिए आगे, पिपली घाट दर्रा, देखिए ये सुना नहीं होगा आपने, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो बेटा ये अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। कहां पर है? अरावली, राजस्थान में। कहां पर है ये? अगर बात करी जाए तो राजस्थान में है, अरावली पर्वत पर पिपली घाट दर्रा। ये पहली बार सुना होगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन पे पूछ लिया है तो इसे याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो बेटा मुंबई महाराष्ट्र वाले जो हैं वो सारे के सारे होंगे, केरल वाले इसमें ही होंगे। पाल घाट ये केरल का है, तो ये तो है, ये तो है। भोर घाट ये महाराष्ट्र का है, ये भी है। और पिपली घाट ये वाला तो राजस्थान का हो गया, तो पश्चिमी घाट तो यहाँ है ही नहीं। थाल घाट ये भी है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? पिपली घाट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इंडिया को ऐसे करके बनाते हैं, अगर हम इंडिया का एक नक्शा बनाए ऐसे और ऐसे करके बनाए, तो पश्चिमी घाट कहाँ पर है? ये है पश्चिमी घाट। कहाँ पर है ये? तो यहाँ पर है ये सारे दर्रे। कौन कौन सा? पाल घाट भी है, भोर घाट भी है और थाल घाट भी है। लेकिन पिपली घाट तो यहाँ पर है। पिपली घाट कहाँ पर है? यहाँ पर राजस्थान में। तो राजस्थान, ये आपका आंसर सही हो गया, पिपली घाट सही हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो जो दर्रा पश्चिमी घाट में नहीं है, तो ये और थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैनकोटा, ये सारे के सारे कहाँ हैं? ये आपके पश्चिमी घाट में। अब जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि किस दर्रे से होकर जवाहर सुरंग का पता चलता है, मतलब कहां से जाए कि जवाहर सुरंग मिलती है? तो बनिहाल दर्रे से जाइए। जम्मू श्रीनगर के बीच में क्या है? जवाहर सुरंग है। तो जवाहर सुरंग कहां पर है? बनिहाल दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित, ये स्थिर लिखा है, स्थित है, स्थित दर्रा है। तो हिमाचल में जलेपला कहां पर है? सिक्किम में है। जलेपला कहां पर है? सिक्किम में है। नाथुला कहां है? सिक्किम में है, सिक्किम में है। जोजिला कहां है? जम्मू कश्मीर में है। और सीप किला कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका आंसर क्या हो गया? उसने हिमाचल का पूछा है तो सीप किला हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? तो सीप किला हो गया। चलिए, आर्य ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? अभी बेटा एक क्वेश्चन आया था, खैबर दर्रा कहां पर है? तो वो पाकिस्तान में है और खैबर दर्रे से होकर उन्होंने प्रवेश किया था, खैबर से। और एक बोलन दर्रा बताया था ना, और काराकोरम आपको लद्दाख का पता है, ये हिमाचल का है और ये पाकिस्तान का। ये खैबर दर्रा है कहां पर? पाकिस्तान में है। ये कहां पर है? पाकिस्तान में। तो बेटा बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।